Good morning. Today we start pension. Pension is given to employee monthly or committed pension. Whenever monthly pension given, then all employees, maybe government employee or maybe non-government employee, totally amount of pension is taxable. कहने का मतलब है कि चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं जिन्हें मंथली पेंशन दी जाती है या मासिक पेंशन दी जाती है, तो वह पूर्ण रूप से कर योग्य मानी जाएगी। लेकिन दूसरी स्थिति ये आती है कि यदि पेंशन एक मुश्त प्राप्त हो की जाए। एक मुश्त प्राप्त करने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जितनी भी मंथली पेंशन उसके आजीवन तक रिटायरमेंट के बाद बनती है, उसके स्थान पर वह इकट्ठा पैसा प्राप्त करे, तो वह जब रिटायरमेंट के समय या अन्य स्थिति के समय इकट्ठा पैसा प्राप्त करना चाहता है, डेट कॉल लमसम अमाउंट ऑफ द पेंशन और कम्युनिकेटेड पेंशन। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वह दो कैटेगरी के हैं, और दोनों कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी के आते हैं वे होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। व्हेनेवर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट एनी टाइप कमिटेड पेंशन, देन टोटली रिसीव्ड अमाउंट ऑफ पेंशन इज टैक्स फ्री। कहने का अर्थ है कि सरकारी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह केंद्रीय सरकार से संबंधित हो, चाहे राज्य सरकार से संबंधित हो या स्थानीय सत्ता से संबंधित हो, उन्हें यदि एक मुश्त पेंशन की प्राप्ति होती है तो वह पूर्ण रूप से कर मुक्त है। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि यदि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें भी यदि पेंशन एक मुश्त प्राप्त होती है तो वह भी कर मुक्त होती है। दूसरी स्थिति होती है कि यदि एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है या वह सरकारी कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो नियोक्ताओं से पेंशन की राशि एक्युमुलेटेड मिलती है या जो लमसम अमाउंट मिलती है, तो उसके संबंध में दो नियम दिए हुए हैं। आपको नेक्स्ट पेज में मैं बता रही हूँ। इसमें यह दिया हुआ है कि यदि वह कर्मचारी जो है उसे रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी भी मिलती हो, यदि उसे ग्रेच्युटी भी मिलती है तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट केस है आपको दिया हुआ है कि यदि उसे ग्रेच्युटी मिल रही है तो जितनी भी उसे संपूर्ण राशि पेंशन की या लमसम अमाउंट जो पेंशन का है वह मिलता है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण या लमसम अमाउंट ऑफ पेंशन वाज complete amount of the pension was 1/3 डिडक्टेबल ऑफ टोटल अमाउंट। कहने का अर्थ है कि जितने भी एम्प्लॉय को राशि मिल रही है उसका 1/3 वह क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगी। सेकंड वन में दिया हुआ है कि यदि एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, जब कभी ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है और उसे पेंशन मिल रही है और पेंशन में भी वह लमसम अमाउंट में ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी उसे पेंशन मिल रही है उसका 1/2 या उसका आधा टैक्स फ्री माना जाएगा। नेक्स्ट पेज पर जैसे मैंने आप लोगों को शॉर्ट में नोट्स दिए हैं, इसमें दे रहा है कि दो प्रकार के या दो कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें लमसम पेंशन जो मिलती है वह टैक्स फ्री है, और सेकंड वन नॉन गवर्नमेंट में ऐसे जिन्हें की ग्रेच्युटी मिलती है तो जितनी भी लमसम अमाउंट का पेंशन का लमसम अमाउंट है उसका 1/3 वह टैक्स फ्री हो जाता है उसका, और यदि उसे ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो लमसम अमाउंट का 1/2 टैक्स फ्री हो जाता है। ये शॉर्ट में नोट्स भी दिए हैं। अब इसके संबंध में मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन रखे हैं, और दो क्वेश्चन में आपको जो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह ये दिया हुआ है कि बी रिटायर्ड फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस ऑन जून 2019. He get ₹900 as pension up to December 31, 2019
with effect from the January 1st 2020 he get 2/3 of his pension committed for ₹1 lakh। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि एक जो बी व्यक्ति है वह जून 2019 में रिटायर्ड हुआ है और वह गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसे 900 रुपये 31 दिसंबर 2019 तक पेंशन मिलती है और उसके बाद में वह 1 जनवरी को जितनी भी उसकी पेंशन बनती है उसका 2/3 भाग 1 लाख रुपए इकट्ठे प्राप्त कर लेता है। तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वह नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया हुआ है। मंथली पेंशन वह जून में रिटायर हुआ है तो उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी जुलाई से, तो 1 जुलाई से लेकर के उसको 31 दिसंबर तक जो पेंशन मिलेगी वह 900 रुपये मिलेगी। तो जो मंथ होते हैं वह हम गिन के देखें, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 900 × 6 तो 5400 रुपये बन गए। और उसके बाद में उसने जितनी भी पेंशन थी उसका 2/3 भाग उसने लमसम ले लिया, तो अब उसकी मंथली जो पेंशन होगी वह 1/3 होगी। तो 900 का पहले हम 1/3 करेंगे तो वह बनते 300 रुपये। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमारा असेसमेंट ईयर जो ख़त्म होता है 28 फरवरी को ख़त्म हो जाता है, तो 2 महीने का वेतन हो जाएगा 300 × 2 अर्थात 600 रुपये। और जो उसको लमसम अमाउंट मिला है वह कोई भी उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्योंकि आपको सबसे ऊपर पहली लाइन में दिया हुआ था बी रिटायर फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस। तो यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसको लमसम अमाउंट मिलता है तो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। तो इस प्रकार से लमसम पेंशन टैक्स फ्री हो जाएगी या एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो असेसमेंट ईयर 2020-21 में जो उसकी पेंशन टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सी रिटायर्स फ्रॉम आ कंपनी ऑन July 31st 2019 he gets ₹1200 per month up to January 31, 2020 with effect from February 1, 2020 he get 3/4 of his pension commuted for ₹90,000. Does it make any difference if he also get gratuity ₹60,000 at the time of the retirement? इस क्वेश्चन में आपको ये दे रहा है कि सी जो है वह 31 जुलाई को रिटायर्ड हुआ है और 31 जुलाई को रिटायर्ड हुआ है और उसे 1200 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है, लेकिन 1 फरवरी से उसने 1 फरवरी को उसने 3/4 पेंशन कम्यूटेड ले ली या लमसम अमाउंट ले लिया जो 90,000 है। ये एक क्वेश्चन बन रहा है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि यदि उसको रिटायरमेंट के समय 60,000 रुपये ग्रेच्युटी भी मिलती है तो ऐसी स्थिति में आपका क्या जवाब होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ₹90,000 तक ख़त्म हो रहा है। इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट मतलब ये इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वह रिटायर्ड हुआ है 31 जुलाई, तो जुलाई के बाद में अगस्त महीना आता है, अगस्त महीने से लेकर के उसको पेंशन मिलेगी 31 मार्च 2020 तक। तो ऐसी स्थिति में उसको जो पेंशन मिल रही है 1 अगस्त से 31/1/2020 तक। 31/1/2020 इसलिए लिया है क्योंकि उसने उस समय लमसम अमाउंट में अपना पेंशन ले ली है, तो वह जितना भी रेशो में लिया है उसके हिसाब से उसकी पेंशन कम हो जाएगी। तो यहाँ तक के महीने जो होते हैं वह भी 6 महीने होते हैं, तो 1200 × 6 हो जाएंगे। फिर 1 फरवरी को उसने 3/4 सामूहिक पेंशन ले ली है, तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक उसकी जो पेंशन हो जाएगी वह हो जाएगी 1200 × 1/4 अर्थात वह 300 रुपये रह जाएगी। तो 300 रुपये को हम 2 से गुणा कर देंगे 600 रुपये। और अब आइए, आपको ये कहा गया है कि लमसम अमाउंट ही रिसीव्ड 90,000, लमसम अमाउंट के जो पेंशन होगी तो वह 90,000 है
और अगर वह ग्रेचुइटी नहीं लेता है तो 1/2 एग्जाम्प्ट है। तो पहले हम 90,000 को राउंड अप करके 1 पे ले आएंगे। तो हम ये कहेंगे 3/4 पर मिलता है 90,000, तो पूरी ग्रेचुइटी कितनी मिलेगी? तो वह अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 का आधा एग्जाम्प्ट है तो 60,000। तो 90,000 में से 60,000 घटाने पे 30,000 उसकी टैक्सेबल बन जाएगी। तो इस प्रकार से असेसमेंट ईयर 2020-21 के अंतर्गत जो उसकी टैक्सेबल पेंशन हो जाएगी वह 37,800। इसमें मैंने 3 स्टार बना के कुछ नोट्स दिए हैं। एम्प्लॉय बिलोंग नॉन गवर्नमेंट का व्यक्ति है और इसी प्रकार से उसने ग्रेचुइटी अभी नहीं ली है और उसके बाद में उसकी पेंशन जो है फरवरी और मार्च में 300 रुपये हो जाएगी। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन बन रहा है वह क्वेश्चन बन रहा है, डज इट मेक एनी डिफरेंट इफ़ ही आल्सो गेट ग्रेचुइटी ₹60,000। ये कह रहा है कि अगर इसको 60,000 रुपये ग्रेचुइटी भी मिलते हैं तो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता रही हूँ कि मंथली जो पेंशन है वह तो वो सेम ही हो जाएगी पहले पॉइंट जैसे ही 7200 और 600 रुपये। लेकिन जो अगर वह ग्रेचुइटी भी प्राप्त करता है तो उसकी जो टैक्स फ्री पेंशन हो जाएगी वह 1/3 ही हो जाएगी। तो हम ये कहें कि 3/4 पे 90,000 रुपये मिलते हैं तो पूरे पे मिलेंगे 1,20,000 और उसका 1/3 हो जाएगा 40,000 टैक्स फ्री, तो 50,000 रुपये उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। इस प्रकार से हम कमिटेड और मंथली दोनों प्रकार की हम पेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।